इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के रोकथाम का तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ममलकत ने मुतनासिब पैका एक्ट के तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ती तंजीमों ने मुतनासिब पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया और उसे काला कानून करार दिया था। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी एक्ट 2025 के चीता निकाह, छोटी खबर फैलाने और हज़फ़शुदा मवाद शेयर करने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतासिर फ़र्द 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। 90 रोज़ में केस को निपटाया जाएगा। ट्राइब्यूनल्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 60 दिनों में चैलेंज किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सदेबाब के लिए हर जिले में अथॉरिटी कायम करने का फैसला। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कमर्शियल रिहाइश और ज़र ज़मीनों की जोनिंग करेगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़र प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। मरीम नवाज का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्ती, DGFIA की कुर्सी ले गई। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में OSD बना दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। विफाक का IG पंजाब उस्मान अनवर की खिदमत लेने के लिए पंजाब हुकूमत से राबिता। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खिदमत देने से इनकार कर दिया। विफाक की जानिब से पहले भी 2 बार राबिता किया गया, लेकिन बिलावजह अफसरान की तब्दीली काबिल कबूल नहीं। पंजाब ने विफाक को आगाह कर दिया डॉक्टर उस्मान अनवर बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसलिए तब्दीली ज़रूरी नहीं। पंजाब हुकूमत का विफाक को जवाब। तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 15 अरब 73 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम के लिए 8 अरब 83 करोड़, खुसूसी तिबी आलात के लिए 6 अरब 88 करोड़ मंजूर। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के क़याम के लिए 74 अरब 92 करोड़ रुपए की क्लियरेंस हद में मंजूरी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी देगी। PHA के अफसरान और मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में मुबैना ताख़ीर, मुलाजमिन में मायूसी की लहर दौड़ गई। हर माह अथॉरिटी मुलाजमिन को ताख़ीर से तनख्वाहें मिलना मामूल बन चुका। PHA ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग को दरख्वास्त दी थी। मुलाजमिन को तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा नहीं किए जा रहे। तनख्वाहें बर वक्त अदा न करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही। मुरास्ते में पेंशन डिपार्टमेंट को तनख्वाहों में ताख़ीर रोकने की इस्तदा। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फाइलों में दब गया। इफ्तिताह के बाद फेज 2 पर पुरस्रार खामोशी। वज़ीर आला पंजाब ने बंद रोड इफ्तिताह के दौरान सर्विस रोड को मजीद कुशादा करने का हुक्म दिया था। सेक्शन 4 के निफाज के बावजूद अराजी एक्वायर ना की जा सकी। 2 अरब 10 करोड़ रुपए से 38 कनाल 11 मरले अराजी एक्वायर की जानी थी। पंजाब भर में लावारिस और बेसहारा बच्चों को सहारा देने का मिशन। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर से हाफिजाबाद भी पहुंच गई। रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद ने हाफिजाबाद यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। LTA की आमदन बढ़ाने और गैराबाद प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियों का प्लान। LTA प्राइवेट कंपनीज के इश्तराक से इमारतें तामीर और कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू करेगा। प्राइवेट कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर के लिए 8 मुख्तलिफ साइट्स का इंतखाब कर लिया गया। लिबर्टी मोनाल प्लाजे पर 3D स्क्रीन भी जॉइंट वेंचर के तहत लगाने का फैसला। कोट लखपत सब्जी मंडी का भी जॉइंट वेंचर प्लान में लाने की तैयारी। जुबली टाउन पार्क को क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी का हेड ऑफिस LTA की ज़मीन पर बनेगा। कायदे आज़म टाउन स्टॉक सेंटर में वाक़ 6 कनाल कमर्शियल प्लाट खरीद लिए गए। LTA ने फूड अथॉरिटी को 36 करोड़ का
प्लॉट फरोख्त किया। LTA ने फूड अथॉरिटी को 3 साल एक साथ पर प्लॉट फरोख्त किया। फूड अथॉरिटी 30% अदायगी के बाद प्लॉट पर तामीर शुरू कर सकेगी। पंजाब भर में एग्रीकल्चर मार्केट्स के मसाइल की वजह से इंतजामिया की नाअहली करार। एक्शन कमेटियां प्लाट और दुकानों की नीलामी का अमल मुकम्मल करने में नाकाम रहीं। 71 एग्रीकल्चर मार्केट्स में 4000 से ज़्यादा प्लॉट्स और दुकानों की नीलामी और अलॉटमेंट ना हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक मार्केट्स में प्लॉट और दुकानें ना मिलने से रेवेन्यू का अमल बुरी तरह मुतासिर हो गया। पंजाब काबीना ने एग्रीकल्चर मार्केट्स में प्लाटों की नीलामी का काम नई बनने वाली अथॉरिटी पैमरा को सौंप दिया। महकमा हायर एजुकेशन की लापरवाही। पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ अल्तवा का शिकार। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के दौरा लंदन के बाइस इंटरव्यूज़ ना हो सके। महकमा हायर एजुकेशन ने 4 जामियात के लिए इंटरव्यूज़ का ऐलान किया था। 11 जनवरी से शुरू होने वाले इंटरव्यूज़ में सिर्फ होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो पाया। पहले इंटरव्यू को मुकम्मल हुए 18 रोज़ हो गए, दूसरा इंटरव्यू शुरू ना हो सका। आरज़ी भर्ती टीचर्स 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। नवंबर में पंजाब में 7000 असातिज़ा को भर्ती किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने इस दफ़ा माहाना तनख्वाह देने का ऐलान किया था। असातिज़ा के मुताबिक तनख्वाहें तो मिली नहीं मगर क्लर्क ने रिश्वत भी लेना शुरू कर दी। खुद से किराया लगाकर कॉलेजेस जा रहे हैं। महकमा एजुकेशन फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी करे। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। महकमा स्कूल एजुकेशन के डिस्पोजल पर मौजूद असातिज़ा की तैनाती के लिए काम शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन का आउटसोर्स स्कूल्स के असातिज़ा की तैनाती के लिए डाटा की दुरुस्तगी का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक फौरी तौर पर असातिज़ा के प्रोफाइल को दुरुस्त किया जाएगा। PTI का 8 फरवरी को लाहौर में जलसा करने का प्लान। जलसे की इजाज़त के लिए DC ऑफिस में दरखास्त जमा करवा थी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त दे दी। PTI 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहती है। PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए। आलिया हमजा, मलिक अहमद खान भज्जर और अली एजाज बटर जलसे का इनकाद करेंगे। PIC में डॉक्टर्स की लड़ाई पर यंग डॉक्टर्स का आज भी एहतजाज। OPD का मुकम्मल बायकॉट, कैथ लैब और इकोकार्डियोग्राफी का भी बंद कर दिया गया। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। MS डॉक्टर शुएब कहते हैं PIC में कंसल्टेंट और सीनियर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज मुआलजा कर रहे हैं। एमरजेंसी और इंडोर में कैथ लैब और इकोग्राफी मुकम्मल फंक्शनल है। यकम फरवरी से बागों के शहर में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। रमादीन शहर का मौसम ठंडा रिकॉर्ड किया जाएगा। यकम और 2 फरवरी को शहर में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। पहाड़ी इलाकों मरी गलियात, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी भी हो सकती है। मुनावा में ज्यादती के बाद बच्चे को कत्ल करने का केस। सेशन अदालत ने मुजरिम अली रजा को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। 14 साल कैद भी काटना होगी। एडिशनल सेशन जज मलिक तनवीर अहमद अवान ने वकला के दलाल के बाद फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ थाना मुनावा पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। फूड अथॉरिटी का शेराकोट में वाक़ केचप एंड मायोनीज यूनिट पर छापा। 1300 किलो गैर मायारी मायोनीज तल्फ, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद बोले केचप और मायोनीज की तैयारी में नॉन फूड ग्रेड अशिया इस्तेमाल की जा रही थी। गली सड़ी गाजर से पल तैयार करके अशिया को ज़मीन पर रखा गया था। खुराक की तैयारी में मुजरे सेहत ममनू अज्जा का इस्तेमाल मुँह से बीमारियों का बाइस बनता है। अशिया खुरनोश की तैयारी में जालसाजी करने वाले नासिर का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। मेट्रो बस को महा स्टेशन पर नामालूम अफराद का हमला। टिकटिंग बॉक्स के शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने की वजूहात और नामालूम अफराद की शनाख्त न हो सकी।
जराये के मुताबिक रात के औकात में मेट्रो स्टेशन पर लगे कैमरे भी बंद थे। मेट्रो बस के स्टाफ ने आज सुबह टूटे हुए शीशे साफ किए। कुछ रोज कबल भी मेट्रो बस स्टेशन स्ट्रेट टाउन पर लड़ाई झगड़े का वाकया रोनुमा हुआ था। डीजी एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदगान के गिर शिकंजा सख्त करने का फैसला। ऑपरेशन टीमों को नादहिंदगान की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की हिदायत। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना था बड़े डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद की जाएं। अवामी आगाही मुहिम के बावजूद टोकन टैक्स अदा न करने वालों को मजीद रियायत नहीं दी जा सकती। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैचेस के टिकट्स हाथों हाथ फरोख्त। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहले मैच के ऑनलाइन टिकट्स कुछ ही घंटों में फरोख्त। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच के टिकट्स भी बिक गए। कसाफी स्टेडियम में होने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के टिकट्स भी फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी का इनाकात 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में होगा। दुबई में होने वाले मैचेस की टिकट्स का जल्द ऐलान किया जाएगा।